हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम चिप पे काम करने वाले। हम चिप को ऐड करेंगे फ्लैट लिस्ट के अंदर और बोल सकते हो कि हम यहाँ पे कोई भी चिप टाइप करेंगे और उसको एंटर बटन पे, कीबोर्ड का जो एंटर बटन है उसको क्लिक करेंगे और वो आइटम को ऐड करेंगे कहाँ पे, फ्लैट लिस्ट के अंदर। और उस आइटम को हम एज अ चिप दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना। पहले मैं आपको एक बार डेमो दे देता हूं। मान लो मैंने यहाँ पे जावा नाम का कीवर्ड डाला, मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। ठीक है, फिर मैंने एंड्रॉइड डाला, एंटर कर दिया। अब इस तरीके की चिप की यूआई बन के आ रही है। मैं इनको डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है, मेरा इमुलेटर थोड़ा सा स्लो है इसलिए प्रोसेस थोड़ा स्लो हो रहा है, बट आप देख सकते हो कि डिलीट भी हो रहा है। ठीक है, और हमारी ये चिप की यूआई भी बनी हुई है। तो इस वीडियो में हम ये बनाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक वीडियो लाइक मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले एक टेक्स्ट इनपुट लगाना होगा जिससे हम उसमें जो भी टाइप करें उसे हम फ्लैट लिस्ट के अंदर ऐड कर सकें, और जो ऐड करेंगे आइटम, उस आइटम को एज अ चिप दिखा दिखा सकें। ठीक है, तो पहले हम ये काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे व्यू में चलते हैं और इसको स्टाइल में जाके हम इसको देते हैं वही फ्लैक्स 1। ठीक है, और यहाँ पे एक टेक्स्ट इनपुट ले लेते हैं, टेक्स्ट इनपुट, और इसको प्लेस होल्डर देते हैं। क्या, प्लेस होल्डर टाइप हियर। ठीक है, इस तरीके से हम दे देते हैं। ओके, इसको स्टाइल दे देते हैं। स्टाइल में जैसे मान लो मैंने विथ दे दी 90% और हाइट दे दी 50, अलाइन सेल्फ दे दिया सेंटर। ठीक, और बॉर्डर विथ दे दी 1। तो कुछ इस तरीके का व्यू बनेगा, है ना। जब ऐसा बनेगा तो हम इसको थोड़ा सा मार्जिन टॉप भी देंगे, मार्जिन टॉप अराउंड 40, और बॉर्डर रेडियस 20। ठीक है, और पैडिंग लेफ्ट 20। तो ये हमारा क्या बन गया, हमारा ये टेक्स्ट इनपुट बन गया जिसमें हम कुछ भी टाइप करेंगे उसे हम फ्लैट लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि यार हमें इसके लिए थोड़ी सी स्टेट भी देनी पड़ेगी जिसमें हम उस टेक्स्ट को स्टोर कर सकें स्टेट के अंदर, है ना। तो यहाँ पे मैंने मान लिया एक टेक्स्ट टेक्स्ट सेट टेक्स्ट, इसको यूज स्टेट लेंगे। यूज स्टेट में से स्टार्टिंग में एम्प्टी दे देंगे। ठीक है, एक और स्टेट लेंगे, वो कौन सी, लिस्ट वाली स्टेट लेंगे। तो डेटा नाम का एक स्टेट ले लेते हैं, सेट डेटा। ठीक है, इसे स्टार्टिंग में क्या रखेंगे हम, एम्प्टी एरे। ओके, अब यहाँ पे हम वैल्यू के अंदर क्या ले लेंगे, जो हमारा टेक्स्ट वाला स्टेट है, और ऑन चेंज टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट आएगा और इसे हम सेट टेक्स्ट के अंदर सेट कर देंगे भाई। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि जब भी हम टेक्स्ट इनपुट में कोई भी वैल्यू एंटर कर देते हैं उसके बाद हम कीबोर्ड के अंदर, जैसे अभी मान लो देखो मैंने ये पे एंटर टाइप किया, तो यहाँ पे देखो कीबोर्ड में ये टिक का बटन आ रहा है। टिक का मतलब क्या, एंटर बटन है ना। तो इस एंटर बटन पे जब भी हम क्लिक करें तो हमारा जो भी टेक्स्ट है वो फ्लैट लिस्ट में ऐड हो जाना चाहिए, है ना। तो वो ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए फंक्शन होता है ऑन सबमिट एडिटिंग। ठीक है, इसमें हम कॉल बैक फंक्शन एक कॉल कर सकते हैं, और इस फंक्शन के अंदर हम जो लॉजिक फ्लैट लिस्ट के अंदर ऐड करने वाला वो लॉजिक लिखेंगे। तो यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं, कॉन्स्ट ऐड चिप। ठीक है, क्योंकि हम चिप ऐड करेंगे फ्लैट लिस्ट के अंदर। तो ये फंक्शन मैंने बना लिया और इस फंक्शन को यहाँ कॉल कर देंगे। ठीक है, ऑन सॉरी ऐड चिप। ठीक है, मैंने कॉल कर लिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हम चिप के अंदर ऐड करेंगे उसके लिए हमें क्या करना है, लॉजिक लगाना है। तो मान लो यहाँ पे हमारे पास डेटा तो है ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे, लेट टेम्प डेटा नाम का एक एरे लेंगे जो टेम्परेरी है, और वो इसको हम क्या करेंगे, जो भी डेटा के अंदर ऑलरेडी सेव है वो डेटा हम दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, मान लो क्योंकि पुराना डेटा भी हो सकता है और उसमें हम नया डेटा ऐड करेंगे, तो हमने डेटा को उठा के टेम्प डेटा में दे दिया। अब क्या करेंगे, टेम्प डेटा के अंदर हम जो भी टाइप कर रहे हैं वहाँ पे वो पुश करेंगे। तो पुश करते टाइम पे हमें ये टेक्स्ट के अंदर सेव कर रहे हैं ना, तो इस टेक्स्ट को हम यहाँ पे उठा के डाल देंगे। तो ये कहाँ आ जाएगा,
टेम्प डेटा के अंदर। अब टेम्प डेटा को हम यूज करके एक मैप लगा के यहाँ पे आइटम का आइटरेशन चलाएंगे, जिससे क्या होगा, एक और यहाँ पे मैं लेट टेम्प नाम का टेम्परेरी एरर बना रहा हूँ, जिससे डेटा हमारा एट ए टाइम रिफ्रेश हो सके। इस टेम्प के अंदर मैं क्या करूंगा, पुश कर दूंगा डायरेक्टली ये जो आइटम है टेम्प डेटा का, ठीक है। और सेट डेटा के अंदर मैं टेम्प को पुश कर दूंगा। अब ये जो इतना कोड है ना, ये क्या होगा, बिल्कुल एट ए टाइम रिफ्रेश कर देगा डेटा को। आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि स्टेट भी लगा रहे हैं फिर भी डेटा रिफ्रेश नहीं हो रहा। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ ये वाली लाइन है, ये और ये, ठीक है। अब हमारे सेट डेटा के अंदर हमने सेट मतलब डेटा के अंदर ये डेटा टेम्प सेट कर दिया, तो डेटा वाला काम तो हो गया। हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लैट लिस्ट लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं एक क्या करता हूँ, एक व्यू लेता हूँ, क्योंकि फ्लैट लिस्ट जब भी यूज करो तो हमेशा एक व्यू के अंदर लो, क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्पेस घेरती है, तो उसकी हमें नीड नहीं है एक्स्ट्रा स्पेस की, है ना। तो फिर मैं क्या करूँगा, इस तरीके से मार्जिन टॉप 50 लेके इसके अंदर मैं फ्लैट लिस्ट को डाल सकता हूँ, ठीक है। फ्लैट लिस्ट मैंने ले ली, ओके। डेटा के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, डेटा यूज करूँगा, और रेंडर आइटम के अंदर क्या क्या दो चीज़ें आती हैं, आइटम को मैं इंडेक्स, ठीक है। और मैंने यहाँ पे रिटर्न कर लिया एक व्यू। अब क्या होता है ना, देखो चिप वाला जो कोड होता है, एक्चुअली आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज भी यूज कर सकते हो, रिएक्ट नेटिव पेपर, नेटिव बेस के अंदर है। बट हम क्या करने वाले, जैसे हम चीज सीख रहे हैं, तो हमें सीखने के लिए क्या लाइब्रेरीज पे कम डिपेंड होना चाहिए और हमें खुद से चीजें बनानी चाहिए, क्योंकि ये यूआई का पार्ट है। तो हम क्या करने वाले हैं, चिप वाली यूआई हम खुद बनाने वाले हैं ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखो स्टाइल विथ, और विथ को मैंने ले लिया अराउंड 40%, ठीक है। हाइट हम लेंगे 40, और हाइट की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, और विथ की भी जरूरत नहीं, फिलहाल मान लो यहाँ विथ की जरूरत है। एक्चुअल में मैं ट्राई करके देखेंगे पहले। अभी एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर की भी जरूरत नहीं, बॉर्डर एक काम करते हैं, बॉर्डर दे देते हैं, क्योंकि चिप में बॉर्डर या बैकग्राउंड दोनों दे सकते हैं, बट मैं बॉर्डर विथ लेके चल रहा हूँ, ठीक है। बॉर्डर विथ में 5 लेके चल रहा हूँ, और इसके बीच में मैं क्या करता हूँ भाई, डाल देता हूँ एक टेक्स्ट को, और टेक्स्ट में हम क्या दिखाएंगे, जो भी हमारा आइटम आएगा वो, ठीक है। अभी इतना है, ठीक है। ये ऑलरेडी कुछ मैंने ट्राई किया था वो है, तो मैं एक बार क्या करता हूँ, इसको कर लेता हूँ रिफ्रेश, ठीक है। यहाँ पे हम एक बार इसको कर लेते हैं दोबारा से रन। थोड़ा सा पता नहीं क्यों सिस्टम मेरा स्लो हो रहा है, तो रिफ्रेश भी ना थोड़ा स्लो हो रहा है, तो इसलिए मैंने दोबारा से रन कर दिया है, तो वो दिक्कत भी खत्म, ठीक है। दोबारा से रन हो रहा है, इसे होने देते हैं, ये रन हो गया, ठीक है। अब मैं ट्राई करके देता हूँ, इसमें कुछ टाइप करूँगा। मान लो मैंने टाइप किया भाई जावा, ठीक है, तो यहाँ पे जावा आ गया, ठीक है। अब मान लो मैंने टाइप किया रिएक्ट नेटिव, और मैंने यहाँ पे टिक किया, तो ये रिएक्ट नेटिव आ गया, ठीक है। बट मुझे ना थोड़ा सा यूआई अच्छा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे यार, विथ को ना मान लो मैंने 40% ले लिया, ओके। और जो बॉर्डर है ना, वो इस तरीके से नहीं लेना, बॉर्डर रेडियस यहाँ पे मुझे कॉमा ऐड करना पड़ेगा, बॉर्डर रेडियस लेंगे और लेंगे 30, ठीक है। पैडिंग अराउंड लेंगे हम 10, और कुछ इस तरीके की हमारी यूआई बनेगी, ठीक है। अब एक चीज और है, मैं ना नंबर ऑफ कॉलम्स 2 लूंगा, ठीक, और ओके। और ये फ्लैक्स डायरेक्शन में इसका लूंगा रो, कूल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी फिर से मान लो जावा मैंने टाइप किया और मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, तो मुझे जावा इस तरीके से दिख रहा है, ठीक, ओके। यहाँ पे अलाइन आइटम्स को सेंटर कर दो इस तरीके से। अब मैं क्या करता हूँ, ये मैंने टेक्स्ट ले लिया, टेक्स्ट से पहले मुझे एक इमेज चाहिए, क्योंकि भाई जो हमारा चिप बनाते हैं उसमें ज़्यादातर इमेज ही रोल ज़्यादा प्ले करती है। इमेज से हमें टाइप पता चलता है किस तरीके की चिप हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मान लो मैं यूज़र की चिप बना रहा हूँ, तो अभी मैं यूज़र वाली इमेज यूज़ कर ले रहा हूँ, यूज़र और PNG, ठीक है। इसको स्टाइल दे दे रहा हूँ मैं अराउंड, विथ दे दे रहा हूँ 30, और हाइट दे दे रहा हूँ 30, और मैंने इसको इस तरीके से यूज़ कर लिया, और मैं इसकी विथ हटा दे रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। विथ की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसमें 2-3 आइटम डालेंगे तो उसके हिसाब से रैप बन जाएगा, है ना। और इस टेक्स्ट को मैं स्टाइल लेके
मार्जिन लेफ्ट लूँगा 20, जिससे मेरा थोड़ा सा गैप आएगा, और इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे जिससे ये अच्छे से विजुअल हो। अभी तो थोड़ा सा ऐसा ही मैसी सा लग रहा है ना। फॉन्ट वेट भी थोड़ा सा दे दो, 700 दे देते हैं, थोड़ा सा डार्क दिखेगा, ठीक है। अब मुझे ये वाली जो इमेज है इसका कोड मैंने यहाँ पे कॉपी करना है। उससे पहले मैं क्या करूँगा, ऐसे टचेबल ऑपेसिटी के अंदर मुझे डालना है ये मैंने डाल दिया। बट यहाँ पे मुझे स्टाइल लेके इसका मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट देना होगा, ठीक है। मार्जिन राइट 15, जिससे इन तीनों के बीच में गैप रहेगा। 15 की जगह पे मान लो 10 ही कर देते हैं, ओके। यहाँ पे मुझे यूजर की जगह पे क्लोज, जो हमारा क्लोज वाला बटन आइकन होता है वो यूज़ करना है, पर इसका साइज मुझे करना पड़ेगा छोटा। तो इस तरीके से ये हमारा आ जाए। और इसको एक चीज़ और है, जब हम फ्लैग डायरेक्शन रो यूज़ कर रहे हैं तो हमें अलाइन आइटम्स को करना होगा सेंटर, जिससे ये वर्टिकली अलाइन कर सके। अब देखिए हमारी चिप बन गई है, ठीक है। इसके अब यूआई अलग अलग तरीके से बना सकते हो, बट इस तरीके की यूआई। अब मान लो हमने क्या करा, एक हमने जावा ऐड करा, अब मैं मान लो कुछ और ऐड करता हूँ, मान लो एंड्रॉयड, और मैंने यहाँ पे तो इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। बट मुझे क्या चाहिए, इसके बीच में मार्जिन चाहिए ना, तो मार्जिन मैंने 10 ऐड कर दिया। तो कुछ इस तरीके से दो हमारी चिप दिख रही है, ठीक है, ओके। अब जब यहाँ पे मैं इस सेंटर क्या नाम है यार, ये टेस्ट इनपुट यूज़ कर रहा हूँ, जब मैं सबमिट कर देता हूँ ये क्लियर हो जाना चाहिए ना, क्योंकि ज़्यादातर आपने ऐप्स के अंदर आप स्किल्स ऐड कर रहे हो, आप जॉब सर्च करते हो तो बहुत सारी स्किल्स वगैरह ऐड करने के ये ऑप्शन आते हैं ना, है ना। तो वहाँ पे इस तरीके से सर्च यूज होती है, तो जब हम कोई भी एंटर कर देते हैं तो ये फील्ड खाली हो जाना चाहिए। तो उस खाली के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा एक रेफ। तो रेफ मान लो मैंने इनपुट रेफ नाम ले लिया इसका, जिससे मेरे थोड़ा सा रेलेवेंट नेम रहेगा, है ना। और यहाँ पे यूज रेफ मैंने यूज कर लिया, कूल। यहाँ पे टेस्ट इनपुट को जाको टेस्ट इनपुट में जाके मैं रेफ को दे दूंगा इनपुट रेफ। अब इस रेफ काम कैसे करेगा, जब भी हम यहाँ पे ऑन सबमिट कर रहे हैं चिप के अंदर, जब भी डेटा चेंज हो रहा है उसके बाद मुझे क्या करना है, रेफ को कॉल करना है। तो इनपुट रेफ डॉट करेंट डॉट क्लियर। अब आई थिंक क्लियर मेथड पहले था, आई थिंक देखो काम करता है कि नहीं, है ना। तो मैं यहाँ पे मान लो मैंने जावा डाला और मैंने एंटर किया, क्लियर हो गया ना, ठीक है। और ये मेरा थोड़ा सा आप बैकग्राउंड शैडो सी देखते हो ना कभी कभी, एक्चुअल में दिक्कत नहीं है, रियल मोबाइल पे चलाओगे ये हमारे इमुलेटर जी महाराज जो हैं वो थोड़ी सी दिक्कत दे रहे हैं, बट कोई टेंशन नहीं, अब रियल डिवाइस पे चलाओ ऐसा कुछ इशू नहीं आएगा, ठीक है। अब मान लो मैंने एंड्रॉयड डाला तो मैंने एंड्रॉयड एंटर कर दिया और यहाँ पे आया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये भी क्लियर हो रहा है। अब हमें क्या करना है, ये चिप पे जो हमारा कैंसिल वाला क्लोज वाला बटन है, जब हम इस पर क्लिक करें तो ये आइटम हट जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक फंक्शन बना लेता हूँ, कॉन्स्ट डिलीट चिप, है ना, चिप। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, करंट इंडेक्स चाहिए होगा, तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स ले ली। और जो हमारे पास डेटा है, लेट टेम्प डेटा इक्वल्स टू डेटा, ठीक है। टेम्प डेटा मैप चलाया मैंने इसके अंदर, और मैंने इसके अंदर से निकाला भाई आइटम कॉमा IND। और यहाँ पे इफ क्या करना है, मुझे स्प्लाइस करना है, स्प्लाइस। तो स्प्लाइस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, एक नया एरे निकालना पड़ेगा। वो नया एरे कैसे निकलेगा, यहाँ पे एक लेट टेम्प नाम का एक नया एरे निकालना। वो नया एरे में क्या होगा, रिटर्न करना होता है ना। तो भाई सीधा सा केस यहाँ पे रिटर्न, कौन सा रिटर्न करना है, जिसमें आइटम इज नॉट इक्वल्स टू IND, बस इतना रिटर्न करना है। अब मैं क्या करूँगा, सेट डेटा के अंदर ये नया टेम्प वाला जो एरे है वो लगा दूंगा, और यहाँ पे मैप की जगह पे यूज़ करूँगा मैं फिल्टर, कूल, ठीक है। अब ये डिलीट वाला जो है हमारा, तो हमने जो बटन बनाया है ये ऑन ओपेसिटी वाला बटन बनाया है, इस पर ऑन प्रेस पे लगा देते हैं डिलीट वाला लॉजिक। इसमें तो कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो मैंने डिलीट चिप करा और इसके अंदर मैंने भेज दिया इंडेक्स, कूल। ट्राई करें, मैंने एंड्रॉयड पे क्लिक किया, कुछ हुआ नहीं। एक बार इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं, ओके। रिफ्रेश भी ढंग से नहीं हो रहा मेरा कोड, आई डोंट नो कि सिस्टम इतना स्लो क्यों चल रहा है।
ठीक है। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ जावा, मैंने एंटर कर दिया, जावा पहुँच गया, एंड्रॉयड एंड्रॉयड ये पहुँच गया। अब मैं चाहता हूँ एंड्रॉयड डिलीट हो जाए, बट एंड्रॉयड डिलीट नहीं हो रहा है ना, एंड्रॉयड डिलीट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा ये इंडेक्स यूज नहीं हुआ कहीं पे। ये कौन सा मैंने आइटम यूज कर लिया, यही गलती होती है कभी कभी जल्दबाजी में। अब देखते हैं कुछ हुआ, कुछ तो हुआ है क्योंकि बटन क्लोज होके हैंग हो गया। आई थिंक ये डिलीट हो रहा है, मतलब ठीक है, थोड़ा सा स्लो हो गया, बट कोई नहीं। अब ये एमुलेटर की गलती है, इसको मैं सुधार नहीं सकता फिलहाल, क्योंकि सिस्टम के अंदर जो हमारा स्पेस है बहुत कम बचा हुआ है ना। तो अब मान लो मैंने एंड्रॉयड फिर से डाला मैंने, और जावा डाला मैंने, ठीक है, और सी शार्प डाला मैंने, और iOS डाला मैंने, ऐसे मैंने डाल दिया। मैंने क्या करा भाई, इसको डिलीट करते चल रहे हैं। देखो परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। मेरा एमुलेटर थोड़ा सा स्लो है, एमुलेटर स्लो है, बट फंक्शनलिटी सही से काम कर रही है, ठीक है। तो भाई देखो, डिलीट का भी मैंने बता दिया और एंटर का भी बता दिया और चिप की यूआई भी बता दिया। अब इसको कस्टमाइज कर सकते हो, जो भी आप चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम चिप को कैसे यूज कर सकते हैं। आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरी भी यूज कर सकते हो, आप ऐसे बना भी सकते हो, है ना। तो भाई यही था चिप, जिसकी वीडियो मैंने अभी तक नहीं डाली हुई थी। और आज चिप का टॉपिक भी हमारा खत्म होता है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।